सदस्यता खतरे में 20 बागी सांसद रात में गुपचुप टीएमसी की तरफ लौटे। दीदी से बगावत नहीं कर सकते, टीएमसी में लौटने की तैयार। दोस्तों, राजनीति में एक कहावत है, सत्ता के लिए घर छोड़ो, सत्ता ना मिले तो घर याद आता है। और आज बंगाल की राजनीति में यही हो रहा है। जो नेता कल तक दीदी को छोड़ दिया कहकर जो है सीना ठोक रहे थे, जो नेता बीजेपी के साथ जाकर एनसीपीआई में जाकर विकास का नया रास्ता यहाँ पर ढूंढ रहे थे, आज वही नेता सार्वजनिक मंच से ये कह रहे हैं कि दीदी से बगावत तो कभी हो ही नहीं सकती। अरे वाह, कल तक बगावत हो गई थी, आज बगावत हो ही नहीं सकती। दोस्तों, ये राजनीति का यू टर्न नहीं है, ये राजनीति का पूरा 360 डिग्री घुमाव है। इस खबर का पूरा गणित मैं आपको बताऊंगी, तो वीडियो आप आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी। चलिए खबर की ओर बढ़ते हैं। आज की रिपोर्ट में बंगाल की उस सबसे बड़ी राजनीतिक उठापटक पर जिसने बीजेपी की रणनीति की पोल यहाँ पर खोल दी है, साफ साफ खोल दी है, जिसने साबित कर दिया है कि ऑपरेशन लोटस हमेशा काम नहीं करता, और जिसने ये भी साबित किया है कि ममता बनर्जी की राजनीतिक पकड़ आज भी कितनी मजबूत है और शायद हमेशा रहेगी। तो बने रहिए, क्योंकि आज की रिपोर्ट बेहद ही दमदार है। दोस्तों, पहले थोड़ा बैकग्राउंड जरा आप समझ लीजिए। बंगाल में टीएमसी के 20 सांसद एनसीपीआई के साथ चले गए थे। बड़े बड़े दावे यहाँ पर किए गए, बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, टीएमसी टूट गई, ममता का खेल खत्म हो गया, बंगाल में बीजेपी की लहर, ये सब सुनने को मिला। गोदी मीडिया के स्टूडियो में जश्न मनाया गया, ब्रेकिंग न्यूज चली, बीजेपी ने खुशियां मनाई, ये सब चल रहा था। लेकिन दोस्तों, आज वही नेता पलट रहे हैं, आज वही नेता नरम पड़ रहे हैं, आज वही नेता दीदी की तारीफ कर रहे हैं। यानी कि पार्टी ना विलय की चर्चा हुई, 2 दिन भी इस विलय की चर्चा नहीं हुई थी कि ममता दीदी की याद इनको आ गई। यानी कि भाजपा की असलियत इनको 2 दिन में यहाँ पर दिख गई है। सबसे पहले आप पीटीआई का ये ट्वीट देख लीजिए। पीटीआई ने टीएमसी छोड़कर एनसीपीआई में शामिल हुई सांसद रचना बनर्जी का बयान उन्होंने साझा किया। रचना बनर्जी ने कहा कि दीदी के खिलाफ बगावत तो कभी हो ही नहीं सकती, उनके साथ मेरा वर्षों पुराना रिश्ता है, ये उन्होंने कहा, और वो रिश्ता आगे भी बना रहेगा। उन्होंने ये भी माना कि चुनाव में मुझे जो जीत मिली उसमें ममता बनर्जी की बड़ी भूमिका थी। टीएमसी की पहचान और सबसे बड़ा चेहरा ममता बनर्जी ही है, ये उन्होंने साफ यहाँ पर कहा। यानी साफ है कि रचना जी यहाँ पर कह रही हैं कि दीदी के साथ तो कभी बगावत हो ही नहीं सकती, ये वो कह रही, और ये भी कह रही है कि ममता बनर्जी के चेहरे की वजह से ही उन्हें वोट मिला है, साफ वो यहाँ पर कह रही है। दोस्तों, ये बयान सुनकर एक सवाल मन में जरूर आता है, अगर ममता दीदी इतनी महान है, अगर उनका रिश्ता इतना पुराना है, अगर उनकी जीत जो है ममता की वजह से थी, तो पार्टी आखिर छोड़ी क्यों थी? एनसीपीआई बीजेपी का हाथ उन्होंने थामा क्यों था? क्या उस वक्त ये सब याद नहीं आया, या फिर सत्ता की चमक में सब कुछ ये लोग भूल गए थे? अब पत्रिका की ये रिपोर्ट आप देख लीजिए। पत्रिका ने भी रचना बनर्जी के बयान को विस्तार से यहाँ पर लिखा। रिपोर्ट के मुताबिक रचना बनर्जी ने साफ कहा कि पार्टी छोड़ने का कारण कोई व्यक्तिगत विवाद नहीं था, विकास कार्यों में तेजी लाने की सोच थी। केंद्र और राज्य में एक ही पक्ष की सरकार हो तो काम आसान होगा, ये यहाँ पर साफ साफ रिपोर्ट में यहाँ पर पत्रिका की दावा किया गया है। दोस्तों, विकास का बहाना, यही बहाना हर बागी नेता करता है, हर बागी नेता देता है, यही बहाना हर पाला बदलने वाला होता है। जैसे कि आप देख लीजिए, राघव चड्ढा ने भी यही बयान दिया था, जो भी नेता बगावत करते हैं वो यही विकास का जो है बहाना यहाँ पर देते हैं। लेकिन असली सवाल यहाँ पर यह है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी ने बंगाल के लिए यहाँ पर क्या किया? केंद्र में तो बीजेपी ही है ना, और अब भी बीजेपी ही वहां पर है, तो क्या कर रही है बीजेपी? कुछ करा उन्होंने अभी तक? अगर बीजेपी साथ आने से विकास होता है, तो जो सांसद बीजेपी के साथ गए, इतने सांसद गए, उनके क्षेत्र में विकास आपको दिखाई दिया?
वो विकास आप जरा हमें दिखा दीजिए। अभी भी वो विकास कहीं भी दिखा नहीं। दोस्तों अब सबसे मजेदार बात, सोशल मीडिया पर आप संदीप चौधरी का एक ट्वीट देखिए। इस ट्वीट ने यहां पर तहलका मचा दिया। दावा किया गया है कि एनसीपीआई के जनरल सेक्रेटरी ने भी इन 20 बागी सांसदों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। बड़ा ट्वीट आप देख लीजिए, बड़ी खबर आप देख लीजिए। यानी दोस्तों एक तरफ पुराना घर टीएमसी वापस नहीं बुला रहा इनको, यानी कि अब टीएमसी भी इनको भाव नहीं दे रहा। एनसीपीआई नेता को चाहती नहीं है कि वो उनकी पार्टी में आए, क्योंकि अगर तुमने यहाँ पर टीएमसी का साथ नहीं दिया, उनके साथ बगावत किया, तो एनसीपीआई तुमको क्यों ले वाला, ये साफ उनका कहना है। दूसरी तरफ नया घर बीजेपी पूरी तरह से अपनाने को तैयार नहीं है। तो कहावत तो आपने सुनी होगी, न घर के न घाट के, ये कहावत इन बागियों पर फिट यहाँ पर बैठती है। यही हाल है इन बागी सांसदों का। जो लोग ऑपरेशन लोटस के चक्कर में यहाँ पर आए थे, आज वो ऑपरेशन में फंसे यहाँ पर रह गए। साफ साफ नजर आ रहा है कि फंस गए हैं। दोस्तों खबर ये बड़ी थी। अब बीजेपी पर सीधा सवाल यहाँ पर आता है। बीजेपी ने बड़े बड़े दावे यहाँ पर किए थे, बंगाल में परिवर्तन आएगा, ममता सरकार जाएगी, 20 सांसद हमारे साथ हैं, ये दावा बीजेपी ने करा था। लेकिन आज देखिए वही 20 सांसद दीदी की तारीफ कर रहे हैं, वही 20 सांसद वापसी के संकेत दे रहे हैं, और बीजेपी खामोश यहाँ पर है। बीजेपी डरी हुई है, क्योंकि अब साफ है इंडिया गठबंधन भी धीरे धीरे तैयार हो रहा है। बीजेपी को अब सीधा सत्ता से जाने का डर है, क्योंकि अगर ये गठबंधन बन गया, ये महागठबंधन बन गया, तो साफ है सत्ता जाएगी बीजेपी की। इसीलिए तो अब अचानक से बीजेपी जो है वो खामोश यहाँ पर नजर आ रही है। दोस्तों ये बीजेपी की राजनीतिक विफलता है, ये ऑपरेशन लोटस की हार है। बंगाल में जो खेला खेला जा रहा था, वो खेल अब उल्टा पड़ गया है। दोस्तों अब बात करते हैं उन बागी सांसदों की, जो लोग करोड़ों मतदाताओं का भरोसा लेकर जीते थे। वो भरोसा टीएमसी के नाम पर था, ममता बनर्जी के नाम पर था, लेकिन जीतने के बाद पाला बदल लिया गया। ये जनता के साथ पहला विश्वासघात इन्होंने किया, ये उन करोड़ों वोटरों के साथ धोखा इन्होंने किया जिन्होंने टीएमसी का बटन दबाया था। धोखा इन्होंने किया है 20 बागियों ने। और आज जब बीजेपी ने भी किनारा कर दिया है, एनसीपीआई ने भी इनको किनारा लगा दिया है, तो याद आई कौन? दीदी इनको याद आई, ममता बनर्जी इनको याद आई, याद आया उनका पुराना घर, याद आया वो रिश्ता। दोस्तों मतलब निकल गया तो दीदी इनको याद आ। राजनीति में इसे यहाँ पर कहते हैं कि काम निकला रिश्ता जुड़ा। दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर आता है, क्या ममता बनर्जी इन बागियों को वापस लेंगी? क्या टीएमसी ने माफ कर पाएगी? क्या जनता इन्हें माफ करेगी? और सबसे जरूरी सवाल, क्या इनकी सदस्यता, इन सांसदों की सदस्यता जाएगी? क्योंकि अगर दल बदल कानून के तहत यहाँ पर कार्रवाई हुई, तो ये सांसद न टीएमसी के रहेंगे, न बीजेपी के रहेंगे, और ना ही एनसीपीआई के ये रहेंगे। यानी कि बीच मझधार में इनकी नैया डूब जाएगी। दोस्तों बंगाल की राजनीति में तस्वीर अभी पूरी तरह से साफ नहीं हुई है। बयान बदल रहे हैं, रिश्ते बदल रहे हैं, राजनीतिक संकेत यहाँ पर बदल रहे हैं, लेकिन एक बात साफ है, बीजेपी का ऑपरेशन लोटस बंगाल में फेल होता गया। ममता बनर्जी की राजनीतिक पकड़ आज भी मजबूत है, और जो नेता सत्ता के लिए घर छोड़ते हैं, उन्हें एक दिन घर की याद जरूर आती है। दोस्तों ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी? इस रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है? जो भी कहना है कमेंट करके जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।